तो मुझे ये बताइए कि आपके बाबा ने शुरू की 1949 में। 1950 में सर, 1950 में मेरे ग्रैंडफादर श्री मान सिंह दुआ जी ने स्टार्ट किया था यहाँ पे सेटअप एक छोटा था, वो एक रेडी से स्टार्ट किया था जो, और अब फिर उनके बाद मेरे फादर जी ने स्टार्ट किया। 2005 में मेरे फादर एक्सपायर हुए, तो उनके बाद हम दोनों भाई हैं। मेरा नाम अमित दुआ है, छोटे भाई का नाम सचिन है, तो वो साथ में हम दोनों ने मिलके अपने ब्रांड को एक्सपेंड किया है सर। कितने तरह के पकौड़े आप बनाते हैं? सर लगभग हमारे पास 20 से 25 तरह की वैरायटीज़ हैं पकौड़े में। मैं अभी रेट पूछ रहा था, 400 रुपये किलो बता रहे हैं। हाँ सर, पनीर मिक्स पकौड़े हैं, इंक्लूडिंग जीएसटी रहता है 400 रुपये। जीएसटी? हाँ जीएसटी लगता है सर, जीएसटी इंक्लूड रहता है। अच्छा एक बात बताइए, बड़े बड़े लोग भी आपके यहाँ पकौड़े खाने आ चुके हैं? हाँ सर, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो आ चुके हैं, और भाई पॉलिटिकल पार्टीज तो आती हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है। देखा आपने, बिल्लू के पकौड़े के नाम से बहादुरगढ़ में आप आएंगे, किसी से पूछेंगे सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, तो वो कहेंगे कि बहादुरगढ़ में बिल्लू के पकौड़े और सरदार जी की बर्फ़ी। तो मैं अब सरदार जी की बर्फ़ी भी आपको दिखा देता हूँ। वो भी परिवार आज़ादी के वक्त, ये सब एक आप लोग रिश्तेदार खानदान के लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, एक ही रिश्तेदारी में है सब। कितनी फैमिलीज वहाँ मुल्तान से जो आई थी वो यहाँ पे? तो प्रॉपर मेरे को आइडिया नहीं इस चीज़ का, क्योंकि मेरे को बहुत पुरानी बात है ना, मैं उस टाइम था ना, मुझे पता है। तो ये है कि 2-3-4 फैमिलीज हैं जो हम बहादुरगढ़ में रह रहे हैं अभी यहाँ पर, जो पुरानी है सारी यहाँ पे। चलिए ठीक है। अब सरदार जी के हाँ बोलिए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? देवरिया के, यूपी के। यहाँ कहाँ? यहाँ यहीं रहते हैं ज़्यादा दिन से। कितना दिन से? अरे हो गया 20-25 साल। कहीं कंपनी में नौकरी करते? हाँ जी। पकौड़ा खाए कि नहीं? पकौड़ा तो हम नहीं खाए, बहुत पहले खाया था, अभी इस टाइम नहीं खाया हूँ, मतलब नाम इनका सुनता हूँ, मशहूर है। हाँ माँ बोलो। मैं साकोल की रहने वाली हूँ। हाँ। बाजार में आई थी सामान लेने के लिए, और क्या बताऊँ सर। हाँ? हाँ तो ठीक ठाक सब अपना, और क्या आगे बाजार में अपना सामान लेने के लिए। अरे बहादुरगढ़ में तो रोज ही इतनी भीड़ लगी रहे। भीड़ इतनी है, बस पूछो मत ना, आना जाना इतना मुश्किल है, खड़े होने के भी बाजार में सामान भी नहीं ले सकते, इतनी भीड़ रह रही है। अच्छा आप क्या करती हैं? मैं कुछ ना करती सर, मैं तो पेंशन आदमी की, उसमें गुजारा कर रही हूँ। 3000 मिल रही ना, 1200 रुपये में 12,000 मिले। फोन वाला मत है मेरे घर वाला, सरकारी पेंशन वो मिल रही है, उसमें गुजारा कर रही है अपना, और क्या। तो मैं आया, जानती हो आप पता क्या है? हाँ जी। ये चुनाव आया है ना, हाँ। चुनाव के बारे में कुछ पता करने आए हैं। क्या पता करना है सर? कि किसकी पार्टी अच्छी है? ये तो मेरे को पता है ना, जिसकी होगी अपना उसी से दे दे, कि किस्मत की बात है, जिसको देने है उसे देना है, वो तो अपने मन में रखना है ना, किसको देंगे। शोर मचाने से तो कोई फायदा नहीं है। अरे मैं ये थोड़ी पूछ रहा किसको दे रहे हो, मैं ये पूछ रहा कि ये दीपेंद्र हुड्डा का माहौल ठीक लग रहा, या नायब सिंह सैनी का, कमल के फूल का, के हाथ के पंजा का, या दूसरे लोगों का, चश्मा का, कि भारी हो रही है। दोनों ही है, ज्यादा हाथ पर ज्यादा जोर है, हाथ का ज्यादा जोर है, हुड्डा का ज्यादा जोर है। यहाँ देख ले, और देखते हैं, किस्मत अपनी अपनी, फिर आगे किस्मत से ही बात। हाँ। तुम क्या बोल रहे हो? बोला। मैंने भी जो बोलना है दीदी ने बोल दिया, आगे किस्मत अपनी है। वैसे हाथ वाले का है जोर ज्यादा है। किस वजह से? ये गरीबी की वजह से देख लो, गरीबों को बेचारा अपने समेट रहा है, गरीबों की जो है सहायता कर रहा है वो तो कह रहे हैं मोदी और खट्टर की गरीबों की सबसे ज्यादा सहायता हम कर। नहीं पता, हम तो गरीब आदमी है, लेकिन हमें जो दिख रहा है वो कह रहे हैं। तो राशन कौन दे रहा? वो तो कह रहे हैं राशन हम ही दे रहे हैं। वो भी दे रहे होंगे वो भी, लेकिन ये है मेरे तो झोपड़ी भी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मेरे घर वाले को आज 5 साल हो गए गुजरे हुए, मेरा कुछ नहीं है सबूत, मैं तो रोड पे रहती हूँ, मैदान में पड़ी हूँ। राशन कार्ड भी नहीं है? मेरा राशन कार्ड नहीं, आधार कार्ड अब बनवाया मैंने, और मेरा पैन कार्ड अब बना है, मेरी पेंशन भी नहीं बन चुकी अब तक, कुछ नहीं है। अभी जो फैमिली आईडी बन रही है, ये कह रहे हैं बना लो, मैं इस भाग दौड़ में लगी हुई हूँ, अभी तक वो भी नहीं बन पाई। क्या करूँ, मैं इतनी गरीब हूँ, मुझे एक टाइम खाने को मिलता है, एक टाइम नहीं, झोपड़ी भी मेरे सर पे नहीं है। बस मैं तो इतना ही कहूँगी।
देख लीजिए, कभी कभी ऐसी ऐसी कहानियाँ सड़क चलते पता चल। हाँ जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलना चाह रहे हैं, यही है कि हुड्डा का जोर ज़्यादा है, बाकी बीजेपी का कम है। बाकी काम तो पिछली दोनों बार भी तो बहादुरगढ़ से कांग्रेस ही जीती थी। कांग्रेस जीती थी, उन्हीं का जोर ज़्यादा है, वही जीतेगी अब की कांग्रेस ही। फिर काम तो कोई हो नहीं रहा ना। हुड्डा ने भी ये खट्टर से में क्या काम किया, कोई काम तो कहा चुका नहीं। कोई बहादुरगढ़ का हाल देख लो आप, क्या अब की कांग्रेस ही आएगी इस बार। आप कांग्रेसी हो? नहीं, मैं कांग्रेसी नहीं, मैं बीजेपी को। हाँ? मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, बीजेपी को ही वोट देता हूँ, पर आएगी कांग्रेस है। ये क्या बात कर रहे हो आप बीजेपी को वोट देते हो? बीजेपी के हो भी? हाँ बीजेपी के ही हैं हम तो, कट्टर शुरू से बीजेपी को वोट देते हैं। तब क्यों कह रहे हो आप दूसरी पार्टी? और जैसा माहौल है उसी के हिसाब से तो। क्या माहौल, कैसे माहौल हो गया, क्या चीज? भाई हुड्डा ने काम पहले भी कर रखा है और अब भी करेगा, आगे भी करे। इतना तो काम करे रहे तो उसके बाद 2 बार तो बीजेपी आ ली। अब पर काम तो नहीं होगा ना कोई खास कि जी आपका काम हुआ कि नहीं बीजेपी में? हमारा तो काम हो ही रहा है, बीजेपी में चल ही रहा है। हाँ? हमारा तो काम हो ही रहा है, बीजेपी की तरफ से ही हो रहा है। तो अपना काम करा रहे हो। हाँ बीजेपी चल रहा है, बाकी आना तो आपकी कांग्रेस का ही लग रहा है, बाकी 50% देखो। चलिए, हम तो आज आए बहादुरगढ़ ऐसे ही। लोग टीवी में देखा आपका सारा, देखता हूँ आपका सारा प्रोग्राम देखता हूँ मैं टीवी में। ठीक रहता है? ठीक रहता, बहुत बढ़िया। जो पूछते हो हकीकत पूछते हो आप। आजकल हरियाणा में ही चल रहा मामला। हरियाणा में चल रहा है, बस चलेगा। बस आए थे लेने मार्केट, ये देखने सामान। हाँ जी, आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ जी, शाम को 6 बजे भी और 11 बजे भी। बहुत ज़बरदस्त फैन हूँ आपका मैं, न्यूज़ 24 का। चंद्रशेखर के वहाँ घर पे, चंद्रशेखर के घर पे, वो प्राइम मिनिस्टर के घर पे दिखा रहे थे कल आपको। वो भी देखा था। फैन हूँ आपका मैं, देखते हैं पापा, डेली देखता हूँ आपका प्रोग्राम। अरे आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा तो बोहनी आपने हमारी बना दी। बहुत डेली देखता हूँ आपका। चलिए छोड़िए हमारा।